जनता ऐसी ही होती है, उसे मारो नोचो जो मर्जी करो, लेकिन जब आप उसे दाने डालोगे तो वो आपके पीछे। अंधभक्त चाहता है कुछ परसेंटेज अंधभक्त, जिसको गोबर में भी चमनप्राश दिखता है। तो तुमने अपनी नीतियों से इतना बेहाल कर दिया, इतना गरीब कर दिया, तो तुमको खाना तो खिलाना पड़ेगा ही। 24 में इनकी सरकार, इनकी इमारत ध्वस्त हो जाएगी। वन नेशन वन कार्ड, तो वन कमीशन भी होना चाहिए। ये न शरीफ है न डेमोक्रेटिक है, ये तानाशाह है। और शरीफ का उल्टा क्या समझ लीजिए आप। भूखे पेट भजन थोड़ा होता है। मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और यूपी के कुछ पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लोग हैं, जिसको गांव में आप जो कल संसद में निशिकांत दुबे ने कहा है कि प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को पेट पाल रहे हैं, फ्री में खाना खिला रहे हैं। लेकिन सोचिए विडंबना की उसके ठीक एक दिन बाद आज पीडीएस के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन है। पीडीएस के जो अधिकारी हैं, जो पीडीएस चलाते हैं, जो एक राशन की दुकान होती है सरकारी जिसको चलाते हैं लोग, वो जंतर मंतर पर आए हैं। उनसे समझते हैं कि क्या है उनका मसला। क्या नाम? आनंद सिंह, कोटा संघ जिला अध्यक्ष बलिया। कितने साल से कोटा चला रहे हैं? मैं 20 वर्षों से कोटा चला रहा हूँ। तो अब क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि जो हम लोग बायोमेट्रिक बांट रहे हैं, सरकार द्वारा कहे गए नियमों से बांट रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग कमीशन को नहीं बढ़ा रही है। जो 20 वर्षों से कमीशन मिल रहा था वही कमीशन मिल रहा है। इस समय वो भी समय से कमीशन नहीं मिल पा रहा है। कितना मिलता है आप लोग को? 70 रुपया क्विंटल। 70 रुपया एक क्विंटल बांटेंगे तो 70 रुपया। हाँ। तो हर महीने कितना क्विंटल बांटते हैं? इस समय मैक्सिमम एक दुकानदार का 70-80 क्विंटल पड़ता है। क्योंकि महीने में इस बार 2 बार बांटा जा रहा है तो 150 क्विंटल हो जा रहा है। तो इस समय अब कोटादारों का 13 से 14 हजार कमीशन हुआ। फ्री वाला अभी भी बट रहा है या अभी भी बट रहा है? क्या मिलता है फ्री वाला में? इस समय पीएम में केवल 5 केजी चावल है प्रति यूनिट। सिर्फ 5 किलो चावल? 5 केजी चावल। दाल नमक ये सब जो मिल रहा है? ना ये यूपी में केवल मिल रहा है, हर जगह नहीं मिल रहा है। वो भी राज्य सरकार की योजना है। तो आप लोग देश भर से? ये देश भर से यहाँ दुकानदार आए हुए थे। क्या मांग है आप लोग? हम लोग की मांग है कि जो वर्ल्ड प्रोग्राम के तहत 4 से 40 रुपया क्विंटल कमीशन देने की बात हो रही है, हम लोग को अधिकतम कमीशन दिया जाए। कमीशन नहीं तो हम लोग को मानदेय दिया जाए। अभी अगर जितना बांट रहे हैं, बांट पा रहे हैं, उसमें कितना कमीशन बन जा रहा है महीने? अभी चूंकि 2 बार बांटा जा रहा है तो हम लोग का 10 से 12 हजार रुपया कमीशन बन जा रहा है। टाइम से हर महीने पैसा मिल जा रहा है? नहीं, यही तो दिक्कत है। हम लोग 6 महीने से बांट के इंतजार रहे, अब तक कमीशन नहीं मिला हम लोग को। ये कभी कभी बहुत हम लोग धरना। सरकार की एक धारणा बनी है कि पीडीएस वाले बहुत बेईमानी करते हैं। नहीं, इसमें सरकार, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने सराहना किया है कि पूरे देश में नंबर 2 नंबर पे यूपी आया है। बायोमेट्रिक से वितरण हो रहा है, आप लोग बहुत बढ़िया वितरण कर रहा है। बायोमेट्रिक मशीन पर ज्यादा खर्चा हो रहा है। नहीं, खर्चा वो कमीशन हम लोग को मिलना चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा कूट रचित करके प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है बायोमेट्रिक मशीन। जो कमीशन हमको मिलना चाहिए वो कमीशन कंपनी को दिया गया। मतलब अब पीडीएस की दुकान फायदे का सौदा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अब बदनामी ऊपर से, मारपीट अलग से, केस मुकदमा अलग से। जी, अलग से। सुने वीडियो से आप लोग बहुत परेशान करते हैं। नहीं साहब, लोग परेशान करते या न करते वो अलग बात है। हम लोग बात जो है होती है बहुत ही अच्छे तरह से वितरण करते हैं और सरकार के मंशा के अनुरूप वितरण करते हैं, लेकिन हमारा कमीशन सही रूप से मिले। तो सोचिए कि पीडीएस के जो लोग हैं वो प्रदर्शन पर है। कल निशिकांत दुबे ने कहा है कि 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मुफ्त राशन खिला रहे हैं, और समझिए कि जो राशन बांटने वाले लोग हैं वही बेचारा जंतर मंतर पर है। वो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बार बार प्रदर्शन कर, तब हमारा कमीशन समय से नहीं दिया जा रहा। साल से कमीशन एक ही तरह का है? ये कमीशन हम लोग को 20 साल से यही है। पहले 2000 खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने से पहले 2013 से साल से सेम कमीशन है जी। 2013 से 70 पैसा, इससे पहले 30 पैसा था। मोदी जी को आप ही लोग लाए थे? नहीं, हम लोग को कांग्रेस सरकार द्वारा ये 70 पैसा कमीशन दिया जा रहा है। 2013 तक तो ठीक था ना? वो तो ठीक था, कमीशन नहीं। जो 2014 से नहीं बढ़ा ना? 22 ना नहीं बढ़ा है। पहले बढ़ता था थोड़ा बहुत। हाँ, एक अचानक 30 से 70 हुआ। अब बताइए, अचानक 30 से 70 हो गया। कम से कम जो अच्छा किया कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ था, जो अच्छा किया उसको तो बोलिए। इतना मतलब इतना हम लोग शाबाशिक कर रहे हैं, मतलब 30 से 70 हो गया। कांग्रेस सरकार ने हम लोग सांसद जी भी हम लोग कहा है, हम लोग सांसद से रिक्वेस्ट कर आगे है जो चल रहे हो। तो यादव जी हैं,
तो देखिए पीडीएस का एक बड़ा प्रदर्शन था और बीएसपी के सांसद हैं यादव जी, वो भी आए हैं यहाँ। तो सोचिए ये खुद कह रहे हैं कि पहले 30 रुपया कमीशन था, अब वो 70 रुपया कमीशन हो गया, लेकिन उसके बाद 2013 के बाद कमीशन नहीं बढ़ा है। जी नहीं बढ़ा। क्या नाम है? अनिल कुमार जी। आप ही लोग कूद कर लाए थे मोदी जी को, नहीं बढ़ाया? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ाया जी। क्या क्या उत्तर दीजिएगा आप बताइए। 2013 में 30 रुपए, 2013 के बाद 30 रुपए का इजाफा हुआ है, और जब से बीजेपी आई है तब से नहीं हुआ। नहीं, तब से नहीं हुआ। मंदिर भी तो बन गया। अरे तो पहले और आप कह रहे हैं रोटी खिला रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं है। और अभी तो आप देखते जाइए राशन का भाव, क्योंकि ऑलरेडी अनाज की शॉर्टेज हो चुकी है देश के अंदर। और ये जो आज यहाँ धरना भी था, अभी ये इस बात पे धरना नहीं हुआ है कि अनाज की शॉर्टेज हो रही है। आने वाले 3 महीने में जब आपको शॉर्टेज नजर आएगी, कीमत बढ़ती नजर आएगी, तब आप बात करिएगा कि अब किसको खिला रहे हैं। पीडीएस में खरीद नहीं हुई है इस बार। सरकार तो कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को हम भूखे नंगे को खाना दे रहे हैं, लेकिन उनको सशक्त क्यों नहीं बना रही? आप ये कह रहे हो हमारे ऊपर डिपेंड रहो, काबिल मत बनो भाई। काबिल बन जाओगे तो सरकार से सवाल पूछोगे, काबिल नहीं बनना है। इनके अंगूठे के नीचे रहना है, अंगूठे के नीचे रहिए, दबके रहिए, आवाज मत उठाइए। हक की आवाज नहीं उठाएंगे। अभी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, जैसे हिटलर की एक स्टोरी है। हिटलर ने क्या किया, पार्लियामेंट के अंदर मुर्गा लेकर गया और मुर्गे के सारे पंख उखाड़ दिए। पंख उखाड़ने के बाद में बाकी सांसदों को कहता है कि ये देखिए मैंने इसके पंख उखाड़ दिए। उसके बाद में उसको एक एक दाना करके डालने लगता है और वो मुर्गा जो है वो उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। तो उसने बताया कि जनता ऐसी ही होती है, उसे मारो नोचो जो मर्जी करो, लेकिन जब आप उसे दाने डालोगे तो वो आपके पीछे पीछे चल पड़ेगा। क्या नाम है? नीरज देव भारती है। आप लोग क्यों आए थे यहाँ? देखिए, मैं इसलिए कि सरकार जो कर रही है युवाओं की आवाज नहीं उठा रही है। देश की जैसा कि आपने पूछा कि महंगाई को लेकर के या जो भी देश में युवा आज, मैं युवाओं की बात करता हूं खास करके। मोदी जी के शासन काल में 22 करोड़ 5 लाख से 99,000 आवेदन आया और उसमें रोजगार कितने को मिला? मात्र 7 लाख को रोजगार मिला। यानी इस आंकड़े से पता चलता है कि 22 करोड़ अभी भी बेरोजगार हैं और ऐसे बेरोजगार हैं जो दर दर के ठोकर खा रहे हैं रोड पे। इसका हक, इस युवाओं के हक की आवाज कौन उठाएगा? लेकिन बेरोजगार सब तो कट्टर हिंदू है, हिंदू राष्ट्र चाहता है। बेरोजगार नहीं चाहता, अंधभक्त चाहता है। कुछ परसेंटेज अंधभक्त, जिसको गोबर में भी चमन परास दिखता है, उसे हिंदू राष्ट्र चाहिए, उसे कट्टर है, जो उसे मोदी पसंद है। देश की युवा जो है सब अंधभक्त नहीं है, जागरूक है, सरकार से सवाल कर रहे हैं। हमें इसमें सरकार से सवाल करना चाहिए। रोजगार दो, महंगाई देख रहे हो ना कहाँ चले गया, पेट्रोल के प्राइस देख रहे हो ना कहाँ चले गया है। इतना महंगाई इतना कभी नहीं था। कफन पे जीएसटी लगा दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई प्रधानमंत्री कफन पे जीएसटी लगा रहे हैं। क्या यही यशस्वी प्रधानमंत्री मना किया है? निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नहीं कफन पर। वो ये बोला कि 18% जीएसटी नहीं लगाए हैं, 18% से इनकार किया है। वो लगा है नहीं लगा। टीवी अखबार वाला आया कि नहीं? आज जंतर मंतर पर इतना भीड़ था, कोई टीवी अखबार वाला आया कि नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। नेशनल मीडिया जो है वो बिल्कुल साइलेंट बैठा हुआ है, बिका हुआ है। उनके घर उनकी मेहनत का पैसा बिना मेहनत के पहुंच रहा है, तो वो क्यों आएंगे? आप मेहनत कर रहे हैं, आपको मालूम है ना कि जनता की आवाज को बुलंद करना है, इसलिए आप यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन अगर आपको भी लगेगा कि पैसा घर पहुंच रहा है तो आप भी नहीं आएंगे। एक मिनट रुकिए, आपसे मैं बात और करूंगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हैं, मैं उनसे समझ लूं। आज पीडीएस के लोग हैं, दुकानदार है, देखिए स्वागत हो रहा है। एक मिनट हटिएगा सर। सांसद साहब आए खुद, क्या करेगा सर? कल निशिकांत दुबे कह रहे थे संसद में कि 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी खाना खिला रहे हैं, ये पीडीएस वाले सब धरने पर हैं। देखिए, ये सब बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं और आपको हम सुनते रहते हैं। हमारा आपका आज आमना सामना पहली बार हो रहा है, लेकिन आपका हम देखते रहते हैं। तो आप जानते हैं कि बीजेपी वाले ये झूठ की दीवार पर किला बनाए हैं। वो एक दिन ढहना है और जो 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, जो कह रहे हैं, हमारा कहना है कि जब 80 करोड़ लोगों को तुमने अपनी नीतियों से इतना बेहाल कर दिया, इतना गरीब कर दिया, तो तुमको खाना तो खिलाना पड़ेगा ही। कहाँ दोगुनी इनकम होनी चाहिए, कहाँ नौकरी देना चाहिए था। वो खुशहाल होते अपने से, तुम्हारा तो 1 रुपया भी नहीं चाहिए था। लोगों को एक सवाल है, पीडीएस का दुकान मामून मजबूत लोग करते हैं। ये लोग खुद बता रहे हैं कि 2013 में इनका जो कमीशन है वो 30 से 70 कर दिया गया था। 2013 से 2022 तक बढ़ा नहीं है कि मोदी जी के कट्टर समर्थक लोग हैं। क्या लग रहा है? धीरे धीरे उनके लोग हट रहे हैं। लोग आंख पर जो धुंध बना हुआ था और जो धर्म के नाम पर जो वोटिंग पैटर्न चल रहा था वो कुछ टूट रहा है।
देखिए, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि 24 में फिर मोदी सरकार, लेकिन मैं समझता हूं कि ये नैरेटिव भी झूठ पर बनाया जा रहा है और मुझे बहुत उम्मीद है, मेरा इंट्यूशन कह रहा है। और आज तो हम इनकी मांगों के समर्थन में आए हैं। बहुत दिन से इनको जो सोचिए ये लोग 2013 से 2022 तक बर्दाश्त कर रहे थे। उसको बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की बहुत मेहनत करते हैं। अगर इतने लोगों में गल्ला बांटना है, तौल करके उसको ले जाना है, बांटना है, तो ये बहुत मेहनत का काम है। और दूसरा ये है कि इन लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर भी रहता है, उन्हीं का रहता है, सामाजिक दबाव है, अधिकारियों का दबाव रहता है और बदनाम तो है ही। ये जो है, देखिए, गलत काम करते हैं कुछ लोग तो कुछ लोग बदनाम होंगे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये है कि इनको ठंडा किया जाता है। मैंने देखा कि उसमें पार्लियामेंट्री इलेक्शन में और असेंबली के इलेक्शन में इनका इस्तेमाल इस तरह से लोगों को बुला करके इनको चंदा भी लिया गया और वोट भी दोगे, हाँ, भीड़ भी जुटाना था। अच्छा, आप लोग का 2013 में बढ़ा था, उसके बाद से नहीं बढ़ा है, पक्का ना? सही फैक्ट है ना? 70 रुपए कुंटल हुआ था। हाँ, दिल्ली में 200 रुपए कुंटल है। मोदी सरकार कहती है 1 नेशन 1 कार्ड, तो हम कहते हैं 1 नेशन 1 कार्ड 1 कमीशन। जिस समय पूरे हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति किसी को टच नहीं कर रहा था, हम लोग ई पास से पूरे प्रदेश को राशन खिलाने का प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जो लोग चला रहा है वो प्रदर्शन कर रहा है। देखिए, इनकी बात बहुत तार्किक है। 1 नेशन 1 कार्ड, तो 1 कमीशन भी होना चाहिए। इसको कैसे देख रहे हैं सर? जंतर मंतर पर इतना क्राउड है, आप लोग संसद में हैं, टीवी अखबार जन सरोकार से कट गया है, उसका कोई पत्रकार इन लोगों को कवर नहीं कर रहा है। देखिए, आप तो जानते हैं कि कुछ लोगों को छोड़ करके मीडिया में सब लोग बिकाऊ हो गए हैं, तो कल इनका कितना कवरेज निकलता है मैं उसको देखूंगा। मुझे बहुत उम्मीद मीडिया से नहीं है। तो सोचिए, जंतर मंतर जब तक ये शांतिपूर्वक ढंग से करते रहेंगे प्रदर्शन, तो हम ये नहीं कहते कि अशांति फैलाओ, हम नहीं ये कहते डिस्टर्ब करो, समझ रहे नहीं, लेकिन कुछ ऐसा भी होना चाहिए गुस्सा कि अब हम अशांति करेंगे, ये भी एहसास होना चाहिए। और ये धरना जुलूस प्रदर्शन जो शांतिपूर्वक है, वो शरीफ लोगों के लिए होता है, उससे शरीफ लोगों के कान पर जूं रेंगती है। ये शरीफ नहीं है। किसकी बात करें एमपी साहब? अरे जो सरकार में, और किसकी बात? जो शरीफ नहीं है। हाँ, नहीं है, शरीफ नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है। ये न शरीफ है न डेमोक्रेटिक है, ये तानाशाह है। और शरीफ का उल्टा क्या समझ लीजिए आप। क्या लग रहा है? आप तो संसद में भी दबाव है, लोग बोलने नहीं दे रहे हैं, सस्पेंशन हो रही है, जो लोगों को धमकाया जा रहा है पार्लियामेंट में भी। देखो भाई, ये बात सही है कि आज संसद में बीजेपी की एमपी भी बहुत सांसद में है, बहुत दबाव में है, और क्या बोलना चाहते हैं वो नहीं बोलते, वो हम लोगों से रोते हैं। जब अलग बात करते हैं तो बीजेपी के सांसद हम लोगों से रोते हैं कि हम लोगों का बस चल नहीं रहा है। लेकिन जानते हैं कि 1, 2, 10, 20 तो कोई बाहर नहीं फेंक सकता इन द प्रेजेंस ऑफ एंटी डिफेक्शन बिल, तो इसलिए चल रहा है उनका। अगर आज इंडिविजुअल एक वोटिंग करा ली जाए सांसदों की, बीजेपी की ही, तो देखिए वो बीजेपी के सांसद ही उसको सत्ता से बाहर कर देंगे, अगर इंडिविजुअल वोटिंग साफ तौर से करा दे। हालांकि इसका कोई नियम कानून नहीं है, मैं तो एक बात करने के लिए कह रहा हूँ, दबाव में है। कुल आखिर में यह कहना है कि भाई मैं यहाँ तक आया हूँ, इनकी मांगों के लिए मेरा भरपूर समर्थन है। देखिए, ये बीएसपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और वो संसद पर सड़क से आए हैं। सोचिए, इतना बड़ा प्रोटेस्ट है और एक भी टेलीविजन अखबार जो है वो इसको कवर नहीं कर रहा है। और भी कुछ युवाओं से बात कर रहा था मैं, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, माफ कीजिएगा, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ संसद से। ठीक संसद का सत्र चल रहा है, जंतर मंतर पर हुजूम है, जनसैलाब है, लेकिन टीवी अखबार इन सरोकारों से दूर है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत की जो मीडिया है वो जनता से कट गई है, और इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है, रमन्ना ने, कि मीडिया जो है वो जनता का आंख और कान होता है, फिलहाल वो कंगारू कोर्ट चला रहा है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और समय देने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।